जय श्री कृष्ण। नमस्कार हर है। आज म श्रीमद भागवत चतुर्थ स्कंद को 21वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें क्षमा इसमें यक्ष सभा में पृथ्वी द्वारा प्रजा वर्ग के प्रति अनुशासन के बारे में हम श्रवण करेंगे। महासब जिमी जुरे सकल देश गण आन 21वें अध्याय पृथु शिक्षा जिन्ह प्रदान। मैत्रेय जी बोले, जब महाराज पृथु जी अपने नगर में आए उस समय मोती, फूल, माला, वस्त्र और सुवर्ण के तोरणों से नगर शोभायमान हो रहा था और वह महासुगंधित धूप की जहां तहां सुगंध हो रही थी।
अनेक तरह से नगर मंडित था। नगर में सर्वत्र शोभा की गई थी। निर्बल मणियों से जड़ित कुंडल, कानों में पहिरे सुंदर कन्याएं, हाथ में रोली, अक्षत, दई, पुष्प, दीपक आदि मांगलिक पदार्थों से युक्त थाल लिए महाराज पृथु की आगमन की चली। शंख और दुंदुबी के शब्द से और ब्राह्मणों की वेद ध्वनि से सब नगर पुरित हो रहा था। प्रजा के सब लोग प्रशंसा करने लगे। ऐसे महा ऐश्वर्य से परिपूर्ण नगर को देखते हुए वीर पृथु ने मन में किसी प्रकार की का अभिमान न मानकर अपने राजभवन में प्रवेश किया। महायशस्वी राजा पृथु ने जहां तहां पूजित होकर देश वासियों का प्रीति पूर्वक सत्कार किया और प्रसन्न होकर सबको नाना प्रकार के पदार्थ समर्पण किए। परम पूजनीय महात्मा राजा पृथु ने अनेक प्रकार के प्रशंसा योग्य श्रेष्ठ कर्म करके जगत की रक्षा की और अपने प्रताप को समस्त भूमंडल में फैलाया। अंत समय मोक्ष को प्राप्त हुए। पृथ्वीराज का सुयश सुनकर उत्तम यश को वर्णन करने वाले मैत्रेय जी का सत्कार करने करके भगवान के परम भक्त विदुर जी बोले, जिस महाराज पृथु को ब्राह्मणों ने अभिषेक किया था और देवताओं ने उत्तमोत्तम पदार्थ भेंट में दिए और जिनमें विष्णु भगवान के तेज को अपने भुजाओं को धारण करके उन भुजाओं से पृथ्वी को दुहा। उस महाराज पृथु की कीर्ति को ऐसे कौन ज्ञानी है जो न सुने, क्योंकि जिस के किए हुए पराक्रम के उच्छित से अर्थात पृथ्वी दोहन रूप कर्म से ही सब राजा और लोकपाल अब तक जीविका पा रहे हैं। इसीलिए उस महाराज का पवित्र चरित्र हमसे कहो। मैत्रेय जी बोले, गंगा और यमुना इन दोनों नदियों के बीच के क्षेत्र में निवास करते हुए महाराज पृथु जी सुख की इच्छा से नहीं, केवल अपने किए हुए पुण्य को त्याग करने की अभिलाषा से अपने प्रारब्ध कर्मों के संबंधी सुखों को भोगने के लगे, परंतु उन भोगों में आसक्त नहीं हुए। हे विदुर, एक समय पृथु जी ने महाराज महायज्ञ में दीक्षा ली। वही देवता, महर्षि और राजर्षि लोगों का सम्मान हुआ। सभा में आए हुए सुयोग्य सुयोग्य पुरुषों का यथो योग्य सत्कार और पूजन करता हुआ महाराज पृथु उस महा समाज में खड़ा होकर ऐसा शोभित हुआ कि मानो तारा गण के बीच में चंद्रमा का उदय हुआ है। राजा पृथु ने कहा, हे सभासदों, मैं इस लोक में दंड धारण करने वाला राजा प्रजा की रक्षा करने को और आजीविका देने को, सब नियम को योग्यता पूर्वक पृथक पृथक सुधारने को, चोर आदि अपराधियों को दंड देने को, सबको अपने अपनी धर्म मर्यादा में अलग अलग स्थापना करने को परमात्मा से नियत किया गया हूँ। मुझको इस प्रजा की रक्षा आदि कर्मों के करने से कामनाओं को पूर्ण करने वाले सब लोग प्राप्त हो गए हैं। जो राजा प्रजाओं को धर्म का उपदेश नहीं करता और उस प्रजा से कर लेता रहता है, वह राजा अपनी प्रजा के पाप को भोगता है और अपने ऐश्वर्य को नष्ट करता है। इसलिए हे प्रजागणों, मुझको परलोक में परमानंद होने के अर्थ भगवान में मन लगाकर अपने अपने धर्म से अपने अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करो। तुम लोग द्वेष भाव को छोड़कर उस प्रकार करोगे तो मैं बड़ा उपकार मानूंगा।
निर्मल बुद्धि वाले पितर देवता और ऋषियों, आप लोग भी मेरी बात का अनुमोदन करो, क्योंकि कर्म करने वाले को शिक्षा देने वाले की और कर्म के अनुमोदन करने वालों को इस सब को परलोक में बराबर ही फल मिलता है। हे पूजनीय महात्मा जनों, परम पुरुष ईश्वर को मानते हैं, परमेश्वर को नहीं। मानने वाले तो राजबेन आदि थे कि जो कर्म के विमोहित होने के कारण मनुष्यों को चिंता करने के योग्य थे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनकी प्राप्ति केवल एक आत्मा परमेश्वर से होनी चाहिए। परमेश्वर के चरणों की सेवा में उत्पन्न हुई अभिरुचि तपस्या जनों के संपूर्ण जन्मों से संचित हुए बुद्धिगत पापों को इस प्रकार नष्ट कर देती है, जैसे भगवान के पद अंगुल से उत्पन्न हुई श्री गंगा जी शीघ्र ही सब पापों का नाश कर देती है। अहो, मेरी प्रजा के लोग पृथ्वी पर दृढ़ नियम धारण करके जगत गुरु हरि भगवान का निरंतर भक्ति से पूजन करते हैं, और मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि समृद्धि न होने पर भी सुख दुख का सहन करने से और तप और विद्या से सदा प्रकाशवान ऐसे ब्राह्मणों का बड़ी बड़ी समृद्धियों से बड़ा हुआ राजकुल का तेज तिरस्कार न कर सके। ये ब्राह्मण लोग दोष रहित सनातन वेद की श्रद्धा, तप, मंगल, मौन, संयम, समाधियों से अर्ध दृष्टि के निमित्त नित्य धारण करते हैं, जिसमें यह संसार दर्पण समान प्रत्यक्ष दिख पड़ता है। हे आर्य लोगों, मैं उन ब्राह्मणों की चरण रज को जीवन पर्यंत अपने मुकुट पर धारण करूं, यही मेरी प्रार्थना है, क्योंकि उस रेणु को सदैव धारण करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और संपूर्ण गुण पुरुष को प्राप्त होते हैं। इसलिए ब्राह्मणों का कुल और जनार्दन भगवान अपने पार्षदों सहित मुझ पर प्रसन्न हुए। राजा पृथु की श्रद्धा भक्ति को सुनकर पितर देवता और ब्राह्मण लोग धन्यवाद देकर पृथु की प्रशंसा करते हुए बोले, देखो, इस संसार में पुत्र के कुकर्म के प्रभाव से पिता का परलोक सुधार जाता है। यह वेद की सच्ची वाणी है, क्योंकि ब्राह्मणों के शासन रूप दंड से भरा हुआ पापात्मा बेन राजा अपने पुत्र महाराज पृथु के पुण्य प्रभाव से नरक से तर गया, और हिरण्यकश्यप दैत्य भी भगवान की निंदा करने से नरक में गिरा गिरा जाता था, परंतु अपने पुत्र प्रहलाद के भक्ति प्रभाव से नरक से बचकर वैकुंठवासी हुआ। हे बीर्यवर्ज्य, हे भूमि को पिता की तरह पालने वाले, आप बहुत वर्ष पर्यंत तक जियो और प्रजा की रक्षा करो। हे पवित्र कीर्ति वाले, आपके स्वामी होने से हम यह जानते हैं कि साक्षात मुकुंद भगवान ही हमारे स्वामी है, क्योंकि आप विष्णु भगवान की कथा को प्रकट करते। हे नाथ, आप हम लोगों को शिक्षा देते हो, इसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि दयावान महात्मा प्रजा पर स्नेह रखते हैं। हे प्रभु, प्रारब्ध कर्म से भक्त ने हुए नष्ट दृष्टि वाले हम लोगों को आज आपने अज्ञान रूप से अंधकार पार कर दिया है। हरिओम दर्शन। अब हम आज मैं 22वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें पृथ्वी के प्रति महर्षि शरत कुमार का ज्ञानोपदेश विषय में हम श्रवण करेंगे। पृथु शरत कुमार जिमि शिक्षा किन बखान, 22वें अध्याय सोई कही कथा सुखमान।
मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, इस प्रकार उस समाज में सब मनुष्य अत्यंत पराक्रमी महाराज पृथु की प्रशंसा रही कर ही रहे थे कि इतने में वहां सूर्य के समान तेज वाले चार मुनि सन सनक सनंद सनातन सनत कुमार आकर उपस्थित हुए। उनका दर्शन होते ही महाराज पृथु सभासद और अनुचरों सहित उठ खड़ा हुआ और विनय पूर्वक ग्रीवा नीची झुकाकर उनके गौरव के वशीभूत होकर महाराज पृथु ने अर्घ और आसन ग्रहण करने करके बैठे हुए मुनियों का विधि पूर्वक पूजन किया। उनके चरणों कमलों को पक्षालय करने से कर करके उस तरणोदक को अपने सिर पर मार्जन किया। उस सभा में पृथु का आचरण मानो सिलवानों के आचरण की समान देने के निमित्त था। सुवर्ण के सिंहासन पर विराजमान देव को बीच प्रज्वलित अग्नि के समान शोभायमान ऐसे उन शिवाजी के ज्येष्ठ भ्राता सनकादिक मुनियों से पृथ्वी ने विनय पूर्व हाथ जोड़कर कहा, हे कल्याण मूर्ति, आपके दर्शन तो योगी जनों को भी दुर्लभ है। फिर मुझसे ऐसा कौन सा शुभ कर्म बन पड़ा जिससे मुझको आपको आपके दर्शन हुई। आप सब लोगों को विचरते हो परंतु आपको कोई नहीं देख सकता। जिन गृहस्थियों के घर में साधुओं का सत्कार होता है, निर्धन होने पर भी उन गृहस्थी को भाग्यवान ही समझना चाहिए। और जिनके घर में महात्मा लोग कभी नहीं आ जाते हैं, अत्यंत धनी होने से भी वो घर सर्पों के सर्पों के रहने के वृक्ष ही है। हे ब्राह्मणों, मैं श्रेष्ठ जननी मैं श्रेष्ठ जनों, आप लोगों का आगमन बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि धैर्य वाले ममुसजन जिन व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं, वो आचरण आप लोगों के बाल्यावस्था से किए हैं। देखने में आप बालक हो परंतु आप तो बड़ों में बड़ों को समान है, क्योंकि आप तपस्वी जनों को हृदय हृदय को इसलिए विश्वास करके मैं पूछता हूँ कि इस संसार में बिना परिश्रम किए किस साधन से कल्याण होता है। महाराज पृथ्वी के सार गर्भित एवं मधुर वचनों को सुनकर अपनी मुस्कुराहट से सबको प्रसन्न करते हुए शरद कुमारों ने कहा, महाराज, संपूर्ण प्राणी को हित कामनार्थ आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। हे राजन, आपकी भगवान के गुणानुवाद में जो प्रीति है वह अत्यंत दुर्लभ है। सो वह पूर्ण प्रीति अंतस्करण के विषय वासना रूपी मल को दूर कर देती है। सम सम्यक प्रकार से शास्त्रों में विचार करके मनुष्य के कल्याण निमित्त यही साधन निश्चय किया गया है कि आत्मा से भिन्न पदार्थ में वैराग्य होना और सबके पृथक व्यापक आत्मा जो निर्गुण है, ऐसे परब्रह्म में पूर्ण प्रीति होना, यही सार सिद्धांत है। उस प्रीति होने की साधक यह है कि श्रद्धा करना, भगवर्धम का आचरण करना, आत्मा ज्ञानी होने की इच्छा करना, आत्मा योग में निष्ठा रखना, योगेश्वर की उपासना करना और नित्य प्रति भगवान की पवित्र कथा सुनना। इन साधनों के भगवत चरणों में प्रीति दृढ़ हो जाती है। इंद्रियों के विषय में तथा धन में आसक्त हुए पुरुषों की मंडली में बैठने की इच्छा नहीं करना, विषय कामनाओं को संग्रह नहीं करना, एकांत में निवास करना, अपने मन में संतोष रखना, हिंसा नहीं करना, परमहंस वृत्ति धारण करना, अपने हित के विचार से श्री मुकुंद भगवान के चरित्र रूप उत्तम अमृत का पान करना, काम रहित होकर इस नियम धारण करना, किसी की निंदा नहीं करना, अपने शरीर के सुख के अर्थ कोई यत्न करना,
सुख दुख को समान समझकर सुखी रहना। ब्रह्म में जब अत्यंत निष्ठा वाली प्रीति हो जाती है, तब ज्ञान और वैराग्य के प्रभाव से हृदय में विज्ञान की अग्नि बढ़ती है, और विज्ञान होने से वह पुरुष आदरवान होकर ज्ञान वैराग्य के वेग से वासना रहित हो जीवन को आच्छादित करने वाले लिंग देह को इस प्रकार भस्म कर देता है, जैसे काष्ठ को रगड़ने से उत्पन्न हुई अग्नि काष्ठ को भस्म कर देती है। फिर अहंकार का बीज उत्पन्न होता है। विचार शक्ति के नाश हो जाने पर स्मृति नष्ट हो जाती है, और स्मृति के नाश होने स्मृति के नाश होने से ज्ञान का नाश हो जाता है। उसी ज्ञान के नाश होने को ही पंडित जनों ने अपने आप से आत्मा का नाश होना कहा है। लोक में इसमें बढ़कर मनुष्य के अन्य किसी स्वार्थ का नाश नहीं है। धन और इंद्रिय से निरंतर ध्यान करना और रात दिन विषय वासना का विचार रखना, यह पुरुष के सब पुरुषों को नाश करने वाले हैं, क्योंकि जिस विषय विलास से शास्त्र जनित ज्ञान विज्ञान माने को साक्षात अनुभव, इन दोनों के नष्ट होने से यह पुरुष स्थावर माने को मूड भाव को प्राप्त हो जाता है, और मनुष्य इस गाढ़ अंधकार रूप नरक से हम्म, अंधकार रूप नरक से पार होने की इच्छा करे। वह पुरुष कभी किसी का संग नहीं करे, क्योंकि यह दुष्ट संग धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पदार्थ को अत्यंत हानिकारक है। हे नरेंद्र, स्थावरम जंगम मात्र जगत को अंतर्यामी रूप से प्रत्यक्ष प्रकाश करने वाले महात्मा लोग, जिसके चारण चरणा चरणारविंद फल पल पल्ब स्वरूप अंगुलियों की कांति की भक्ति से अहंकार हृदय की ग्रंथि को तोड़ देते हैं। उस प्रकारू विषयों की और जाती हुई इंद्रियों को रोकने वाले वो मन में से विषय वासनाओं को त्याग करने वालों योगी जन भी उस ग्रंथि को तोड़ नहीं सकते हैं। उस भगवान वासुदेव की शरण में प्राप्त हो और उन्हीं की का भजन करो, जिसमें षड्वर्ग रूप काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मात्सर्य मात्सर्य ग्राह ग्राह है। ऐसे महा गंभीर संसार सागर को परिणाम रूपी नाव बिना अन्य योगाधिक साधनों से पार उतरने की इच्छा करते हैं। उन पुरुषों को बड़ा कष्ट होता है, इसीलिए पाप को भजन करने योग्य भगवान के चरणों को नौका बनाकर इस दुस्तर और दुख रूप संसार सागर से पार हो जाओ। आत्मवेत्ता शरत कुमार ने शरद कुमारों से आत्मा ज्ञान मान की इस प्राप्ति का साधन सुनकर राजा पितु अत्यंत दीन भाव से बोले, हे दीन दयालु, आप लोग दयालु और धर्मात्मा हो, इसीलिए अपने पूर्ण रूप से आत्मा ज्ञान सुनाया। यह मेरा शरीर और राज्याधिक जो कुछ है सो सब साधु जनों का ही उच्चिष्ट है। अब आप लोग का गुरु दक्षिणा में क्या दूं? हे ब्राह्मण, मेरे प्राण श्री पुत्र सब सामिग्री सहित घर राज्य बल पृथ्वी कोश, यह सब सब मैंने साधुओं को समर्पण कर दिया है। वेद और शास्त्र को जानने वाला ब्राह्मण ही सेनापति और राज्य दंड देने में सब लोगों का अधिपति होने योग्य है। जो कुछ जगत में वैभव है, यो वैभव है, वो तब ब्राह्मणों का ही है। हमारा है ही क्या जो हम आपको दें? आपने जो मुझको आध्यात्म ज्ञान का उपदेश दिया,
तदर तदर्थ केवल विनय करके अथवा जल पात्र देने के अतिरिक्त और मैं क्या दे सकता हूँ? और जो देना विचारूं तो अवश्य उसका उपहास्य हो है। इसलिए महादयालु, आप लोग अपने किए हुए उपकार से मुझ पर प्रसन्न होए। इस प्रकार राजा पृथु द्वारा अभिनंदित आत्मा योग पति सनत कुमार राजा के शील की प्रशंसा करते हुए आकाश मार्ग से ब्रह्मलोक को पधारे। महात्मा पुरुषों में मुख्य महाराज पृथु की आत्मज्ञान की शिक्षा से प्रकट हुई सहायता से आत्मा आध्यात्मक विद्याओं में स्थिर होकर अपनी आत्मा की पूर्ण कामना वाला अर्थात कृतार्थ सा मानने लगा और समय के अनुसार, देश और बल के अनुसार तथा धन के अनुसार यथा योग्य सब कर्मों को ब्राह्मण समर्पण करके करने लगा और सब कर्मों का फल ब्रह्म में अर्पण करके कर्म की आसक्ति छोड़ सावधान होकर माया से पृथक रहने वाली आत्मा को सब कर्मों का साक्षी मानकर महाराज पृथु राज्य करता रहा। महाराज पृथु अखंड राज्य और ऐश्वर्य से युक्त हो घर में रहने पर भी इंद्रियों के विषय में आसक्त नहीं हुआ। इस प्रकार अध्यात्म से योग करके कर्मों के करते हुए महाराज पृथु ने अपनी अर्चिनामा पत्नी में अपने समान बीजी तासो धूम्रकेश हृदयस्थ द्रविण बक नाम के 5 पुत्र उत्पन्न किए और सब लोकपालों के गुणों को अकेले पृथु ने धारण किया। भगवान के अवतार रूप राजा पृथु जी समय अनुसार जगत की रक्षा अर्थ मन वचन की वृत्तियों से और शील स्वभाव आदि सुंदर गुणों से प्रजा को प्रसन्न रखते थे। राजा की पदवी धारण कर पृथु जी जिस प्रकार सूर्य नारायण 8 महीने तक जल खींचते हैं और चतुर्मास्य में जब जल त्याग देते हैं, इसी भांति अपने समय पर प्रजा से धन लेते थे और उसकी आवश्यकता के समय दे देते थे। पृथु तेज में के समान दुस्सह, महेंद्र के समान दुर्जय, पृथ्वी की नाई क्षमावान, स्वर्ग के समान मनुष्यों की मनोकामनाओं को के पूर्ण करके करने वाले मेघ के समान तृप्त हुए सब कामनाओं को बरसाने वाले, समुद्र के समान शिक्षा देने वाले, सुमेरु पर्वत के समान धैर्यधारी, धर्मराज के समान शिक्षा देने वाले, आचार्य कर्म करने वालों में हिमालय के समान और कुबेर के समान धनवान, वरुण के समान गुप्त पदार्थ रखने वाले, बल विक्रम और विचरने वाले औप विचरने वाले में पवन के समान, शत्रु को देखने में बुधनाथ भगवान महादेव के समान, रूप में कामदेव के समान, हिम्मत में सिंह के समान, मनुष्य में स्नेह के रखने में मनु के समान और प्रभुता में भगवान ब्रह्म के समान, ब्रह्म ज्ञान में बृहस्पति के सदृश, जितेंद्रियत्व में साक्षात विष्णु के तुल्य थे और गौ ब्राह्मण गुरु तथा भगवत भक्त इनकी भक्ति करने में तथा लज्जा विनय सुशीलता में और पराय उपकार करने में पृथ्वीराजा अपने समान आप ही हुए। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के समान पृथ्वी जी ने कीर्ति प्राप्त की। हरिओम तत्सत। जय श्री कृष्ण।